चंचल शर्मा है काशीपुर से। कह रहे हैं आचार्य जी प्रणाम। तत्वबोध एवं आत्मबोध में शंकराचार्य जी द्वारा ब्रह्म को निराकार, गुणातीत आदि बताया गया है, परंतु उनके द्वारा स्थापित आश्रमों को शक्तिपीठ कहा जाता है तथा उनके द्वारा शिव, विष्णु आदि पर भी श्लोकों की रचना की गई है। कृपया उपरोक्त संबंध में मार्गदर्शन की कृपा करें। चंचल, ब्रह्म गुणातीत निराकार निश्चित है, लेकिन जिससे ब्रह्म की बात की जा रही है वो तो गुणों का ही सौदागर है। वो तो रूप और रंग और आकार के अतिरिक्त किसी को जानता नहीं। आप जानते हैं किसी ऐसे को जिसका कोई रूप, रंग, आकार, गुण ना हो? चंचल, बात ब्रह्म की जा रही है, लेकिन आपसे की जा रही है। बात निराकार की जा रही है, लेकिन साकार से की जा रही है। तो साकार को निराकार तक जाने का रास्ता भी बताना पड़ेगा ना, नहीं तो बड़ी विचित्र दुविधा है। जो साकार ही है और जिसकी पूरी दुनिया ही साकार है, उसको तुम बार बार बोल रहे हो निराकार निराकार निराकार। वो कहेगा निराकार का करूं क्या, मुझे तो बस आकार पता है। समझो बात को, सत्य निराकार है, तुम क्या हो? साकार। अब साकार से मैं बार बार बोलूं कि वो ऊपर परमात्मा निराकार है तो सर्क हो जाएगा और परेशान हो जाएगा। कहेगा भाई जी, जितनी मैंने जिंदगी जानी है उसमें तो मैंने जो जाना सब कुछ साकार ही है। ये आप किसकी बात कर रहे हो जो निराकार है? मैं उस तक कैसे पहुंचूं, कैसे उससे रिश्ता बनाऊं, कैसे उसे पाऊं, पूजा भी कैसे करूं उसकी अगर वो निराकार है? तो साकार को बड़ी मुश्किल हो जाती है। उस मुश्किल के समाधान के लिए बड़ी सुंदर युक्ति निकाली गई है। उस युक्ति की बात आपने भी यहां पर कर ही दी है। वो युक्ति है देवमूर्ति। देवमूर्ति पुल है साकार और निराकार के बीच का। आपने कहा ना कि जब शंकराचार्य जी कहते हैं कि ब्रह्म निराकार और गुणातीत हैं, तो उनके द्वारा स्थापित आश्रमों को शक्तिपीठ क्यों कहा जाता है और शंकराचार्य जी के द्वारा शिव, विष्णु आदि पर श्लोकों की रचना क्यों की गई है? क्योंकि शिव और विष्णु बड़ी विशिष्ट छवियां हैं, बड़ी विशिष्ट मूर्तियां हैं। वो सीढ़ी हैं, बड़ी नायाब सीढ़ी हैं। ऐसी सीढ़ी जो साकार से शुरू होती है और उसका दूसरा सिरा बिल्कुल आकाश में है। जमीन को आसमान से मिलाने वाली सीढ़ी है वो। ये मूर्ति का काम होता है। शिव विष्णु माने छवियां, मूर्तियां सर्वप्रथम है ना, वो मूर्त है। ब्रह्म अमूर्त है, विष्णु मूर्त है। उनकी अभिकल्पना, उनकी रचना बड़े बोध से, बड़े ध्यान से हुई है कि साकार व्यक्ति, साकार मन जब इन साकार मूर्तियों पर ध्यान करेगा तो वो साकार का उल्लंघन करके, साकार को पार करके निराकार में प्रवेश कर जाएगा, जैसे कि कोई पुल को पार करके दूसरे तट पर पहुंच जाता है। तो मूर्ति इसलिए है ताकि तुम अमूर्त तक पहुंच सको। मूर्ति मूर्त के लिए है। तुम क्या हो? मूर्त। चूंकि तुम मूर्त हो इसीलिए तुम्हें मूर्ति दी जाती है। पर हर मूर्ति से काम नहीं चलेगा, क्योंकि मूर्त तो ये भी है, मूर्त तो ये भी है।
जो कुछ साकार हो, जो पकड़ में आ सके, सो मूर्त है। मूर्त तो ये सब भी हैं, हर इंसान मूर्त है। नहीं, कोई खास मूर्ति चाहिए होती है। शिव विष्णु वो खास मूर्तियां हैं, विधियां हैं, तरकीब है, पुल है, सीढ़ी है। जितने तरीके से कहो उतने तरीके से बोलो, इस पार से उस पार ले जाते हैं। तुम्हारे लिए जरूरी है क्योंकि तुम्हें तो मूर्ति ही चाहिए, तो मूर्ति पर ध्यान करते हो, आगे निकल जाते हो। लेकिन फिर उस ध्यान की एक शर्त है, मूर्ति पर अटक मत जाना। पत्थर का नाम शिव नहीं है। लोग मूर्तियों पर खूब अटकते थे, इसीलिए कबीर साहब आदि संतों को मूर्ति पूजा का कितना विरोध करना पड़ा, क्योंकि लोग मूर्ति पर ही अटक के रह जाते थे। कितनी मूर्ख दुनिया है जो मूर्त पूजन जाए। कबीर साहब की वाणी है कि कितनी मूर्ख दुनिया है जो मूर्त पूजन जाए, तासे तो चक्की भली जाका पीसा खाए। ये जो मूर्ति का पत्थर है, उससे भला पत्थर तो तुम्हारी चक्की का है, कम से कम उससे कोई व्यवहारिक लाभ तो होता है। ये मूर्ति के पत्थर से तुम्हें क्या लाभ होता है? मूर्ति के पत्थर से इसलिए नहीं लाभ होता क्योंकि हमने मूर्ति का दुरुपयोग किया है। मूर्ति थी ही इसीलिए कि उसका प्रयोग तुम निराकार में प्रवेश के लिए करो, लेकिन हम मूर्ति से ही चिपक कर रह गए। तब संतों को हमें याद दिलाना पड़ा कि मूर्ति पुल है, और पुल पर घर नहीं बनाते, पुल को पार करते हैं। तुमने पुल पर ही पिकनिक मनाना शुरू कर दिया, पार ही नहीं कर रहे। मूर्ति पूजा ही सब कुछ हो गई, लेके मूर्ति घूम रहे हैं इधर से उधर, भूल ही गए कि मूर्ति का उद्देश्य क्या था। ठीक है चंचल।